श्री गुरुदेव आत्मा मालिक आप सभी को सादर वंदन एवं जय हाटकेश। ब्रह्मलीन उषा देवी जी गुप्ता धामनोद की पावन स्मृति में प्रायोजित चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 के 6वें दिवस डिजिटल आयोजन में आप सभी प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। यह सर्वविदित है कि हम दिनांक 23 मई 2024 को हाटकेश मंच के 10वें स्थापना दिवस अवसर पर चौथे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 की रंगारंग शुरुआत कर चुके हैं। कल दिनांक 27 मई 2024 को हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं मानद पत्रोपाधि स्तर की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन दिया था। इस ऑनलाइन ओलंपियाड के 6वें दिन हम आज उपलब्धि वर्ष 2022 के अंतर्गत विभिन्न 11 उपक्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को ऑनलाइन सम्मानित करने जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम हम आपको हमारे आज के सम्मान प्रायोजक से परिचय कराते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात एवं सादर वंदन। चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 के 6वें दिवस में सम्मानित होने वाली हाटकेश रत्न प्रतिभाओं के सम्मान हेतु आज हमारे सम्मान प्रायोजक कुछ इस प्रकार हैं। श्रीमती अंजू जी मंडलोई, जो कि इंदौर से हैं और हाटकेश मंच में बतौर संरक्षक एवं उपनिदेशक अपनी भूमिका निभा रही हैं, जिनके अनुदान से हाटकेश रत्न सम्मान संबंधी समस्त स्मृति पदक शामिल किए गए हैं। इनके अतिरिक्त पारितोषिक राशि सहित सम्मान पत्र काम्बो हेतु सम्मान प्रायोजक हैं इकलेरा माता टोंक खुर्द जिला देवास से हाटकेश मंच के सक्रिय सदस्य सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास। इसी प्रकार सेंधवा से हाटकेश मंच के सक्रिय सदस्य हाटकेश रत्न आदरणीय श्रीमती गायत्री जी कमल किशोर जी गुप्ता। इसी प्रकार खंडवा से हाटकेश मंच के मानद सदस्य उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न डॉक्टर सुंदरलाल जी गुप्ता। इसी प्रकार बेंगलोर से सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी मेहता, जो हाटकेश मंच में बतौर नवीन सदस्य सम्मिलित हुए हैं। उज्जैन से सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय श्री दिनेश चंद्र जी दशोरा, जो कि हाटकेश मंच में बतौर नवीन सदस्य शामिल हुए हैं और वर्तमान में पदेन अध्यक्ष हैं मंदसौर कुलदेवी मंदिर निर्माण समिति के। इसी प्रकार सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय श्रीमती ममता जी ओमकार लाल जी सुगंधी, जो खरगोन से हैं और हाटकेश मंच में बतौर नवीन सदस्य हमारे साथ शामिल हैं। यहाँ मैं कुछ नाम और जोड़ना चाहता हूँ। आदरणीय श्री अनिल जी छगनलाल जी गुप्ता, जो कि इंदौर से हैं और हाटकेश मंच में बतौर नवीन सदस्य भूमिका निभा रहे हैं। ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं इंदौर दशहरा नवयुवक मंडल के भी। इसी प्रकार से आदरणीय श्री बद्रीनारायण जी सुंदरलाल जी गुप्ता, जो कि जबलपुर से हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच के नवीन सदस्य के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। तो आप सबके इस अद्वितीय सहयोग हेतु परमात्मा एवं माँ आदि शक्ति से आपके तथा परिजनों के उज्जवल भविष्य, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी सर्वनागरों के उत्थान हेतु समय, शक्ति, धन से आपका उचित सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहेगा। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। जैसा कि प्रथम दिवस के वीडियो में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में भारतीय लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता क्रियान्वित है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 को केवल सांकेतिक रूप से ही पूर्ण किया जा रहा है। चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को स्मृति पदक एवं सम्मान पत्र कॉम्बो का वितरण दिनांक 16 जून 2024 रविवार को धामनोद के पारेश्वर सेवा धाम में ऑफलाइन प्रतिभा ओलंपियाड अंतर्गत किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि दूसरे दिवस के वीडियो में प्रस्तुत बजट प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक हाटकेश रत्न प्रतिभा को 801 रुपये की सांकेतिक प्रोत्साहन राशि भी ऑफलाइन प्रतिभा ओलंपियाड के दौरान प्रदान की जाएगी। ऑफलाइन आयोजन संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए इस ई प्रतिभा ओलंपियाड के अंतिम यानी 9वें दिन का वीडियो अवश्य देखिएगा। हाटकेश रत्न सम्मान की सुव्यवस्थित प्रस्तुति से पूर्व आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि हाटकेश रत्न सम्मान दिए जाने के पीछे हाटकेश मंच की क्या विचारधारा रही है।
इन सम्मानों को शामिल करने से समाज की किस प्रकार की प्रतिभाएं निखरेंगी, आइए इस बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। हाटकेश मंच में सहशैक्षिक क्षेत्र में दिए जाने वाला उत्कृष्ट सम्मान है हाटकेश रत्न सम्मान। वर्तमान में नई शिक्षा नीति की हर जगह चर्चा हो रही है, जिसमें सर्वांगीण विकास हेतु सहशैक्षिक गतिविधियों के विकास पर ध्यान दिया गया है। हाटकेश रत्न सम्मान के 11 उपक्षेत्र क्रमिक रूप से सामाजिक जन को अपनी रुचि अनुसार प्रतिभाएं निखारने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। हम इन 11 उपक्षेत्रों का व्यवस्थित ढंग से परिचय प्राप्त करने के लिए इसे 2 समूह में बांट रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, बुनियादी समूह, जिसमें स्कूली शिक्षा में 5 उपक्षेत्र शामिल हैं। दूसरा, विशिष्ट समूह, जिसमें 6 विशेष उपक्षेत्र को शामिल किया गया है। हाटकेश मंच सम्मान के बुनियादी समूह में प्रतिभा सम्मान के उपक्षेत्र ऐसी गतिविधियों को शामिल करते हैं जो स्कूलों, महलों, क्लबों, सोसाइटी आदि में विभिन्न अवसरों जैसे वार्षिकोत्सव, गणेश उत्सव, नवदुर्गा, राष्ट्रीय पर्व आदि पर आयोजित होती है। इन सभी गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि स्कूल एजुकेशन में इन सभी गतिविधियों को वार्षिक मूल्यांकन में शामिल किया जा रहा है, अर्थात इनके आधार पर भी अब स्कूली बच्चों की मार्किंग हो रही है। प्रथम 5 बुनियादी क्षेत्रों में भाषा एवं साहित्य के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश साहित्य रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। संगीत, धर्म और संस्कृति के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश विज्ञान रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। ललित कला, शिल्प कला एवं रचनात्मक गतिविधियों के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश कला रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। योगा एवं खेलकूद के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश खेल रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। इन 5 क्षेत्रों के अतिरिक्त हाटकेश रत्न सम्मान के अंतर्गत हमने 6 ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों को भी शामिल किया है जो कि किसी व्यक्ति के भावी जीवन में उत्तरोत्तर विकास में सहायक होते हैं। आजकल विभिन्न निजी एवं शासकीय संस्थानों में अपने कर्मचारियों के प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट हेतु इन्हीं उपक्षेत्रों में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। व्यवसाय, नौकरी एवं कार्य कौशल के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश कौशल रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। मानव सेवा प्रदान करने वाली प्रतिभाओं के लिए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश मानव रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। शोध एवं अनुसंधान के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश शोध रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। प्रतिभा उन्नयन के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश उत्प्रेरक रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार ये हाटकेश रत्न सम्मान के 11 उपक्षेत्र को विकास की राह सजाने हेतु निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। हाटकेश रत्न सम्मान की प्रासंगिकता पर विचार विमर्श के बाद आइए अब हम आपको उस चयन प्रक्रिया से परिचय कराते हैं जिसका उपयोग करके हाटकेश मंच की 11 उपक्षेत्रों के लिए हाटकेश रत्न सम्मानों का चयन सुनिश्चित करता है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। आप सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हाटकेश मंच में जो मेरिट सूची तैयार की जाती है वो प्रतिशत आधार पर तैयार की जाती है, किंतु साथ ही साथ यह भी जानते होंगे कि शैक्षिक क्षेत्र जैसे कक्षा 10वीं 12वीं आदि की तरह है ना, जो 11 सह शैक्षिक क्षेत्र हैं हमारे पास, उनके तो हमारे पास केवल प्रतिभाओं के प्रमाण पत्र ही आते हैं। कोई परसेंटेज या संख्यात्मक आधार तो होता ही नहीं है जिससे कि सीधे ही मेरिट सूची बना ली जाए और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को मेरिट सूची में चयन कर लिया जाए।
इसलिए हम यहाँ शामिल प्रतिभाओं की उपलब्धियों के आधार पर हमारे हाटकेश मंच के परामर्शदाताओं की मदद से हाटकेश रत्न सम्मान के हर उप क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक एक प्रतिभा का चयन कर उन्हें सम्मानित करते रहे हैं। इसके लिए प्रतिभाएं संबंधित उपलब्धि वर्ष में सहशैक्षिक क्षेत्र की विभिन्न विधाओं से संबंधित अपने प्रमाण पत्र हमें भेजती है। प्रत्येक प्रतिभा के प्रत्येक प्रमाण के आधार पर एक मूल्यांकन बिंदु निर्धारित किया जाता है। इन सभी मूल्यांकन बिंदुओं की सूची के आधार पर हम विभिन्न 11 उपक्षेत्रों में उन प्रतिभाओं के लिए हाटकेश रत्न सम्मान की चेक लिस्ट तैयार करते हैं। प्रत्येक सम्मान क्षेत्र में शामिल प्रतिभाओं की नामांकित और रिक्त रेटिंग सूचियां भी तैयार की जाती है। एक बार क्षेत्रवार रेटिंग सूची और प्रतिभाओं की उपलब्धि सूची तैयार हो जाने पर हम उनमें से प्रतिभाओं के मूल नाम को हटा लेते हैं और उनके स्थान पर एक गुप्त कोड रखते हैं, जिससे कि रेटिंग देने वाले परामर्शदाता केवल उनकी उपलब्धियों के आधार पर उत्कृष्ट प्रतिभा का चयन कर सकें और किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ न होने पाए। पूर्व में हाटकेश रत्न सम्मान से सम्मानित प्रतिभाओं को हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई में शामिल किया जाता था, किंतु वर्तमान में हाटकेश मंच कम्युनिटी से जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। सभी परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। लिखित रेटिंग देकर सहयोग करने वाले परामर्शदाताओं को समारोह में धन्यवाद पत्र देकर भी सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक परामर्शदाता द्वारा दी गई लिखित रेटिंग के आधार पर सांख्यिकी और गणितीय कैलकुलेशन से प्रत्येक प्रतिभा की प्रत्येक क्षेत्र में औसत रेटिंग निकाली जाती है। औसत रेटिंग की प्राथमिकता के आधार पर संबंधित क्षेत्र में प्रतिभा का चयन सुनिश्चित हो जाता है। किसी सम्मान वर्ष में किसी एक क्षेत्र में चयनित होने पर उसे दूसरे क्षेत्र में चयन की पात्रता नहीं रहती। ऐसा करने के पीछे हाटकेश मंच का यह उद्देश्य रहा है कि प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रतिभाएं चयनित हो सकें। इस कारण यह रेटिंग आधारित हाटकेश रत्न चयन प्रक्रिया भले ही जटिल हो, किंतु शोध विज्ञान और सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रयोग की जाने के कारण पूर्णतः वैज्ञानिक है, जो कि निष्पक्ष निर्णय लेने में बहुत अधिक सहायता करती है। हाटकेश रत्न सम्मान की चयन प्रक्रिया से परिचय उपरांत आइए अब हम आपको वर्तमान सत्र में विभिन्न 11 उपक्षेत्रों में चयनित हाटकेश रत्न प्रतिभाओं के सम्मान की ओर लेकर जा रहे हैं। यद्यपि रेटिंग प्रक्रिया को सबके बीच खुला करने के बाद भी परामर्शदाताओं ने विशेष रुचि नहीं दिखाई, फिर भी जिन परामर्शदाताओं द्वारा अपने बहुमूल्य समय का उपयोग कर हमें रेटिंग दी गई, उनकी रेटिंग को अंतिम मानकर हमने हाटकेश रत्न की मेरिट सूची जारी की है। आइए इन सभी 11 उपक्षेत्रों में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सम्मान की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। हाटकेश मंच समाज के कर्णधारों से भी यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयासों से अपने परिवेश की प्रतिभाओं को सतत प्रोत्साहित करना चाहिए। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, आईपीएस अधिकारी तो नहीं बन सकता। सामान्यतः हमारा समाज अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः सिविल सर्विसेज में भी अवसर लगभग नगण्य ही हैं। यदि सामाजिक प्रतिभाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रोत्साहित किया जाए तो वे भविष्य में अपने रुचि क्षेत्र में अपना उन्नत कैरियर बना सकते हैं। ऐसे कर्णधार जो हाटकेश मंच की तरह सामाजिक प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हें विशिष्ट समूह अंतर्गत शामिल हाटकेश उत्प्रेरक रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में हमारे परामर्शदाताओं द्वारा दी गई 100% रेटिंग अनुसार हाटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश उत्प्रेरक रत्न सम्मान हेतु इस बार सर्वसम्मति से हाटकेश मंच के संरक्षक एवं समारोह प्रायोजक हाटकेश रत्न आदरणीय श्री मुकेश जी गुप्ता का नाम सामने आया है, जो दामनोद निवासी आदरणीय ब्रह्मलीन विद्यादेवी जी और
आदरणीय ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी गुप्ता के सुपुत्र हैं। वे एक और जहां विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से प्रतिभाओं के उन्नयन हेतु विशेष प्रयासरत तो रहते ही हैं, साथ ही इनके अनुदान में हाटकेश मंच विगत 3 वर्षों से प्रतिभा सम्मान समारोह का सार्थक स्तर पर पहुंचाने को प्रयास कर रहा है। वर्तमान सत्र में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ऑफलाइन रूप में प्रतिभा ओलंपियाड को मूर्त रूप में ले जाने हेतु उनकी प्रतिभाओं के उन्नयन के प्रति जो सकारात्मक विचारधारा है वह तो सबके सामने विस्तृत है, सबके सामने जग जाहिर है। इसलिए हाटकेश मंच द्वारा इन्हें इस उत्कृष्ट सम्मान हेतु चयनित किया गया है। इनकी इस प्रतिभा उन्नयन संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश उत्प्रेरक रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेव भव। शोध यानी शोधन प्रक्रिया, जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों की मदद से अपने परिवेश में उत्पन्न समस्याओं पर वैज्ञानिक पद्धति से युक्तियुक्त समाधान पाने का निरंतर प्रयास करता है, तो इसे शोध की संज्ञा दी जाती है। जब यही शोध वृहत रूप लेकर मानव कल्याण की दिशा सुनिश्चित करता है, तो इसे सब तक पहुंचाने हेतु विभिन्न रिसर्च सेंटर्स एक प्लेटफॉर्म की तरह प्रमाणीकरण भी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि विभिन्न विषयों में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक विषय संकाय में सर्वोत्कृष्ट स्तर पर PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि देकर सम्मानित किया जाता है। ऐसे कर्णधार जो शोध उन्नयक के रूप में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हें विशिष्ट समूह अंतर्गत शामिल हाटकेश शोध रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। यद्यपि सर्वनागर समुदाय में इस विलक्षण प्रतिभा में रुचि रखने वाले विद्यार्थी लगभग नगण्य हैं, इसीलिए यहाँ चयन हेतु मानदंड भी नगण्य रखे गए हैं। इस बार इस उपक्षेत्र में कोई भी अतिरिक्त प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई थी, इसीलिए अंतिम दिनांक से पूर्व हाटकेश मंच के तकनीकी समन्वयक आदरणीय श्री कुबेर जी मंडलोई इंदौर के शोध प्रतिवेदन को हमने शामिल किया। वर्तमान में प्रतिभा सम्मान के डिजिटलीकरण के कारण अब संपूर्ण विश्व की प्रतिभाओं को किसी एक भौतिक मंच पर आने की आवश्यकता नहीं रह गई, अर्थात प्रतिभा सम्मान वाले दिन अब इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि वे अपने व्यस्ततम समय में से किसी चयनित प्रतिभा को दूरस्थ स्थित किसी प्रतिभा सम्मान क्षेत्र तक पहुंचना पड़े। जरा सोचिए, यदि यही कार्यक्रम विश्व के किसी कोने में होता तो क्या वहाँ हर एक प्रतिभा अपने स्वयं के यात्रा व्यय पर पहुँच पाती? हाटकेश मंच का यह YouTube चैनल होने से अब हम समय, शक्ति एवं धन तीनों की बचत करते हुए प्रतिभा प्रोत्साहन को संपूर्ण विश्व तक भी पहुंचाने में सक्षम बने हैं। हाटकेश मंच के तकनीकी समन्वयक श्री कुबेर जी मंडलोई इंदौर द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार हाटकेश मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब इसमें 100 से अधिक तो नियमित सब्सक्राइबर हैं। YouTube की वीडियो स्क्रीन को 55,000 से अधिक बार देखा जा चुका है। इस 71% भारतीयों के अतिरिक्त विदेश में भी हमारे जो NRI समाजजन हैं उनके द्वारा लगभग 29% समाजजन देखते हैं। हाटकेश मंच के प्रत्येक वीडियो को लगभग 6,000 दर्शकों द्वारा सक्रियता से देखा गया है। हाटकेश मंच का YouTube चैनल 250 से अधिक घंटे देखा जा चुका है। YouTube चैनल पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम आदि विभिन्न ऐप से जुड़ते हैं हमारे समाजजन। इनमें से लगभग 60% समाजजन केवल और केवल व्हाट्सएप माध्यम से जुड़ते हैं। जो सबसे पहला वीडियो है उसे सर्वाधिक व्यक्तियों ने देखा है। चौथे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 को अब तक 5,000 से अधिक स्क्रीन पर देखा जा चुका है, जिनमें से जो हमारा सबसे पहला वीडियो जो 23 तारीख को जारी हुआ, जिसे लगभग 1,500 से अधिक फॉलोअर्स की स्क्रीन पर साझा किया गया है।
हाटकेश मंच सर्वनागर समुदाय का प्रथम डिजिटल मंच है जिसके माध्यम से डिजिटल मंच पर मात्र 3 वर्ष की अवधि में 75 से अधिक वीडियो जारी हो चुके हैं जो आपकी स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित हो रहे हैं। कृपया दर्शन लाभ लीजिए। ये आंकड़े हमारे आत्मगौरव को कई गुना बढ़ाते हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व की चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सर्वसुलभ डिजिटल मंच उपलब्ध कराने हेतु हाटकेश मंच के इन तकनीकी समन्वयक आदरणीय श्री कुबेर जी मंडलोई को हाटकेश शोध रत्न सम्मान हेतु चयनित किया गया है, जिन्हें हमारी परामर्शदाता टीम द्वारा 100% रेटिंग प्रदान कर इस सम्मान हेतु चयन का अवसर दिया है। इनकी इस शोध प्रतिवेदन संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए इन्हें उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश शोध रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। आज उच्च स्तरीय शिक्षा की दृष्टि से हमारे बच्चों के समक्ष कैरियर उन्नयन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। हमारा नागर समुदाय सामान्य अनारक्षित श्रेणी में आता है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र की प्रवेश परीक्षा हो या किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहने की बात हो, हमें अपने बच्चों को टॉप ऑफ द टॉप बनाने की आवश्यकता है। यदि कोई प्रतिभा अपने एकेडमिक क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपनी अलग पहचान बना रही है और समाज को अपनी उपलब्धियों से निरंतर गौरवान्वित कर रही है, तो हाटकेश मंच में ऐसी प्रतिभाओं के लिए विशिष्ट समूह अंतर्गत हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में परामर्शदाताओं के माध्यम से 100% रेटिंग प्राप्त कर हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान हेतु इस बार हाटकेश रत्न आदरणीय श्री ऋतिक जी गुप्ता का नाम सामने आया है, जो इंदौर निवासी आदरणीय श्रीमती प्रतिभा जी और आदरणीय श्री श्रीराम जी गुप्ता के सुपुत्र हैं। इन्होंने शैक्षिक उन्नयन अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सामान्य ज्ञान परीक्षा में भाग लेकर 98 यानी 98% अंकों के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यही कारण है कि इन्हें हमारी परामर्शदाता टीम द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में 100% रेटिंग दी गई है। इनके इस शैक्षिक उन्नयन संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।
भारतीय संस्कृति में मानव सेवा का श्रेष्ठकर स्थान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में नर सेवा को ही नारायण सेवा की संज्ञा दी है। वर्तमान में माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति सेवा का भाव निरंतर कम होता जा रहा है। सामाजिक प्रतिभाओं में निस्वार्थ मानव सेवा की भावना को बढ़ाने हेतु हाटकेश मानव रत्न सम्मान की परिपाटी रखी गई है। इसके लिए हाटकेश मानव रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में परामर्शदाताओं के माध्यम से 96.43% यानी 96.43% रेटिंग प्राप्त कर हाटकेश मानव रत्न सम्मान हेतु इस बार हाटकेश रत्न आदरणीय श्रीमती रमाजी गुप्ता का नाम सामने आया है, जो इंदौर निवासी आदरणीय श्री रवि जी गुप्ता की अर्धांगिनी है। आप वर्तमान में इंदौर दशहरा नागर महिला मंडल की अध्यक्ष भी हैं। आपने अपने इस कार्यकाल के दौरान न केवल स्वयं बल्कि अन्य समाजजनों को भी मानव सेवा हेतु सतत ही प्रोत्साहित किया है। पर्यावरण संरक्षण, वृद्धाश्रम, निराश्रित महिला कल्याण एवं अनाथालय में पहुंचकर विभिन्न सुविधाएं जैसे मिठाइयाँ, उपहार, दीपावली के समय आतिशबाजी, कपड़े आदि उपलब्ध कराना आपके सेवा क्षेत्र के अनुपम उदाहरण हैं। विभिन्न मानव सेवा कार्यों को भारतीय संस्कृति अनुरूप सामाजिक परिवेश से जोड़ने का जो अभिनव प्रयास आपके द्वारा किया गया है वह सराहनीय है। इनकी इन निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2022 हेतु हाटकेश मानव रत्न सम्मान से सम्मानित करता है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। प्रत्येक व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में कार्यरत है, चाहे वह राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र, शासकीय सेवा हो या निजी सेवा क्षेत्र या स्वयं का व्यवसाय ही क्यों न कर रहा हो, उसका अपने कार्य क्षेत्र के प्रति लगाव होना उस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति की पहली सीढ़ी माना जाता है। जो व्यक्ति अपने कैरियर या व्यवसाय के क्षेत्र में सतत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए हाटकेश मंच हाटकेश कौशल रत्न सम्मान से अलंकृत करता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में परामर्शदाताओं के माध्यम से 90.63% रेटिंग प्राप्त कर हाटकेश कौशल रत्न सम्मान हेतु इस बार हाटकेश रत्न आदरणीय श्री गोविंदा जी गुप्ता का नाम सामने आया है, जो खरगोन जिले अंतर्गत गोगांव निवासी आदरणीय श्रीमती माधुरी जी और आदरणीय श्री प्रेमचंद जी गुप्ता के सुपुत्र हैं। इन्होंने सामाजिक सेवा क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्जित कर अपने कार्यकौशल अंतर्गत कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बीच मानव सेवा की अद्भुत मिसाल तो कायम की ही है, साथ ही इन्हें राष्ट्रीय, राज्य, जिला और एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा विभिन्न सम्मानों जैसे प्राणवायु अवार्ड, कोविड-19 योद्धा सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। आप बतौर प्रशिक्षक भी अपने कार्य क्षेत्र की शोभा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। इनकी इस कार्य कौशल उन्नयन संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए इन्हें उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश कौशल रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। सामाजिक प्रतिभाओं में विज्ञान और खोज की प्रवृत्ति का विकास करने हेतु वैज्ञानिक गतिविधियों का विशेष योगदान रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रोजेक्ट, विज्ञान प्रदर्शनी, मॉडल मेकिंग, गणित विज्ञान ओलंपियाड, योगाभ्यास आदि शामिल होते हैं, जिनसे प्रतिभाओं में क्षेत्रीय पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के उचित समाधान की योग्यता विकसित होती है। क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होने से उनकी पर्सनैलिटी भी निखरती चली जाती है। इस प्रकार वैज्ञानिक क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश विज्ञान रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में परामर्शदाताओं के माध्यम से
88.64% रेटिंग यानी 88.64% रेटिंग प्राप्त कर हाटकेश विज्ञान रत्न सम्मान हेतु इस बार हाटकेश रत्न आदरणीय श्रीमती मनीषा जी गुप्ता का नाम सामने आया है, जो खरगोन निवासी आदरणीय श्री राजेंद्र जी गुप्ता की अर्धांगिनी हैं। इन्होंने भारत सरकार द्वारा लायंस क्लब संजीवनी के माध्यम से आयोजित क्षय रोग उन्मूलन अभियान में सब नेशनल सर्टिफिकेशन 2022 में गोल्ड मेडल सहित 5 लाख रुपए की राशि अर्जित कराई एवं जिले को मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही इन्हें भी जिला प्रशासन ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इनकी इस वैज्ञानिक उन्नयन संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए इन्हें उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। सामाजिक प्रतिभाओं में भाषा और साहित्य का विकास करने हेतु तो साहित्यिक गतिविधियों का विशेष योगदान रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत भाषण या स्पीच, वाद विवाद या डिबेट कंपटीशन, निबंध लेखन या ऐसे राइटिंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग, सुलेख आदि शामिल होते हैं, जिनसे प्रतिभाओं में कम्युनिकेशन स्किल तो बढ़ती ही है, साथ ही प्रतिभाओं में सुनकर समझने, समझकर बोलने, पढ़ते पढ़ते समझने और समझते समझते लिखने के भाषिक कौशल या लैंग्वेज स्किल स्वयं ही डेवलप होने लगती है। यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वनागर समुदाय के पूर्वजों ने देवनागरी लिपि का विकास कर विश्व समाज को संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी जैसी कई उत्तर भारतीय एवं ऐतिहासिक तथा समृद्ध साहित्य विकसित करने वाली भाषाएं उपलब्ध कराईं। विश्व स्तर पर सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली लिपियों में देवनागरी लिपि का स्थान तीसरे स्थान पर माना गया है। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हाटकेश मंच द्वारा हाटकेश साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में परामर्शदाताओं के माध्यम से 87.50% यानी 87.50% रेटिंग प्राप्त कर हाटकेश साहित्य रत्न सम्मान हेतु इस बार हाटकेश रत्न आदरणीय सुश्री हर्षिता जी दवे का नाम सामने आया है, जो इंदौर निवासी आदरणीय श्रीमती सुनीता जी और आदरणीय श्री विकास जी दवे की सुपुत्री हैं। इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर यूनियन बजट 2021-22 विषय पर वर्चुअल पैनल डिस्कशन प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्तर पर लफ्ज़ द इंडियन स्पीकर्स फोरम द्वारा आयोजित विश्वेश्वरैया वक्तव्य स्पर्धा में भाग लेकर भी पहला स्थान प्राप्त किया। इनकी इस साहित्यिक उन्नयन संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए इन्हें उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। कहा जाता है कि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी अवश्य ही स्वस्थ होगा। खेलकूद ये तो बच्चों का रुचिकर विषय होता है, किंतु इस क्षेत्र में भी करियर की पर्याप्त संभावनाएं बढ़ गई हैं। इंडोर और आउटडोर गेम्स के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां जैसे शतरंज, कैरम, दौड़ या रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, डिस्क थ्रो, गोला फेंक, भाला फेंक, जिम्नास्टिक, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, योगा आदि को खेलकूद के अंतर्गत रखा जाता है। ये सभी खेल प्रतिभाओं की शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस को बढ़ाते हैं। इस प्रकार खेलकूद के क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बुनियादी समूह अंतर्गत हाटकेश खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में 78.57% रेटिंग प्राप्त कर हाटकेश खेल रत्न सम्मान हेतु इस बार हमें हाटकेश रत्न आदरणीय श्री वासुजी गुप्ता का नाम सामने आया है, जो सेगांव निवासी आदरणीय श्रीमती अनीता जी और आदरणीय श्री जितेंद्र जी गुप्ता के सुपुत्र हैं। इन्होंने जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित विभागीय शालेय शतरंज प्रतियोगिता में 17 वर्ष आयु वर्ग में सक्रिय सहभागिता की है।
इनकी इस खेलकूद संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश खेल रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। सामान्यतः जब किसी करियर में एक्सीलेंसी या उत्कृष्टता आ जाती है तो संबंधित प्रतिभाओं को ट्रेनिंग के अवसर स्वतः ही मिलने लगते हैं। अपने कार्यक्षेत्र में अन्य लोगों को स्किल्स और उसके संस्कार सिखाने वाले प्रशिक्षकों को हाटकेश मंच के माध्यम से हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में परामर्शदाताओं के माध्यम से 75 यानी 75% रेटिंग प्राप्त कर हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान हेतु इस बार हाटकेश रत्न आदरणीय श्रीमती माया जी मेहता का नाम सामने आया है, जो रतलाम जिले अंतर्गत सैलाना निवासी आदरणीय श्री अनिल जी मेहता की अर्धांगिनी हैं। आप वर्तमान में एनसीसी ऑफिसर के रूप में सेवा देते हुए विद्यार्थियों में सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। सैन्य प्रशिक्षण के साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न मानव सेवा के कार्यों जैसे नशा उन्मूलन एवं स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी शिविरों में सक्रिय सहभागिता हेतु भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर आपसे ट्रेंड हुए कैडेट्स उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। कौशलों के प्रशिक्षण संबंधी इनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। सामाजिक प्रतिभाओं में क्रिएटिविटी या विभिन्न कलाओं का विकास करने हेतु रचनात्मक गतिविधियों का विशेष महत्व रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत ललित कलाओं जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मॉडल या चार्ट मेकिंग, मूर्तियां बनाना, पेपर क्राफ्ट, कबाड़ से जुगाड़, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, कैलियोग्राफी आदि आदि गतिविधियां शामिल होती हैं, जिनसे प्रतिभाओं में वस्तुओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के कौशल का विकास होता है। इस प्रकार रचनात्मक क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हाटकेश कला रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में परामर्शदाताओं के माध्यम से 75% यानी 75% रेटिंग प्राप्त कर हाटकेश कला रत्न सम्मान है। तो इस बार बुरहानपुर जिला अध्यक्ष एवं हाटकेश रत्न आदरणीय श्री नर्मदालाल जी गुप्ता का नाम सामने आया है, जो बुरहानपुर निवासी आदरणीय श्रीमती शांताबाई जी और आदरणीय श्री पन्नालाल जी गुप्ता के सुपुत्र हैं। इन्होंने रचनात्मक उन्नयन अंतर्गत सामाजिक रचनाशीलता का अद्भुत आयाम स्थापित किया है। जिला स्तर पर समाज को पुनर्गठित करने के साथ ही निकटस्थ महाराष्ट्र राज्य के सुदूर सीमावर्ती सामाजिक क्षेत्र के समाजजनों को मुख्य धारा से जोड़ने में भी आपका विशेष स्थान है। आपके कार्यकाल में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रेरणादायक आयोजन के साथ ही उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने की दिशा में किए गए प्रयास भी आपकी रचनाशीलता को प्रकट करते हैं। इनकी इस रचनात्मक उन्नयन संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए इन्हें उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश कला रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। सामाजिक प्रतिभाओं में धर्म और संस्कृति का विकास करने हेतु सांस्कृतिक गतिविधियों का विशेष योगदान रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत संगीत की विभिन्न विधाओं जैसे गायन, वादन और नृत्य, नाटक, भजन, लोकगीत, मटकी फोड़ आदि को शामिल करने से प्रतिभाओं में हाव भाव के द्वारा अभिनय और प्रस्तुतिकरण की अद्भुत क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर
वर्ष 2023 में परामर्शदाताओं के माध्यम से 56.25% यानी 56.25% रेटिंग प्राप्त कर हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान हेतु इस बार हाटकेश रत्न आदरणीय श्री अक्षत जी गुप्ता का नाम सामने आया है, जो इंदौर निवासी श्रीमती मीनाक्षी जी और आदरणीय श्री वेद कुमार जी गुप्ता के सुपुत्र हैं। इन्होंने सांस्कृतिक उन्नयन अंतर्गत विद्यालयीन स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया था। इनकी इस सांस्कृतिक उन्नयन संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2022 में हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। इसी के साथ चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 में आज उपलब्धि वर्ष 2022 अंतर्गत हाटकेश रत्न सम्मान संबंधी वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कल दिनांक 29 मई 2024 बुधवार को उपलब्धि वर्ष 2022 अनुसार विभिन्न सामाजिक सम्मानों संबंधी चयन प्रक्रिया की प्रस्तुति के साथ ही चयनित उत्कृष्ट समाज सेवियों को सम्मानित भी किया जाएगा। चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 के 7वें दिवस सम्मानित होने वाली उत्कृष्ट समाज सेवियों के सम्मान हेतु कल के सम्मान प्रायोजक कुछ इस प्रकार हैं। हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष विश्व समागम, ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी शंकर सिंह जी मंडलोई जो कि संस्थापक एवं पितृपुरुष हैं। इंदौर से आदरणीय हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई जो कि संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक हैं। इंदौर से आदरणीय श्रीमती अंजू जी मंडलोई जो कि संरक्षक एवं उपनिदेशक हैं। धामनोद से आदरणीय हाटकेश रत्न श्री मुकेश जी गुप्ता जो कि संरक्षक एवं समारोह प्रायोजक हैं। राजपुर से आदरणीय श्री राजेश जी गुप्ता जो कि संरक्षक एवं प्रबंध संयोजक हैं। सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती दुर्गा जी किशोरी लाल जी गुप्ता जो कि सेंधवा निवासी हैं, संरक्षक एवं समन्वयक हैं। ये सभी दानदाता हाटकेश मंच के शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं, जिनके अनुदान से संबंधित सम्मानों हेतु समस्त व्यय वहन किया गया है। हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारी कल की उत्कृष्ट सामाजिक प्रतिभाएं सम्मानित होंगी। हम फिर कल लौटेंगे नए सम्मानों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।